आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के यहाँ से आईसीटी साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सूस द्वारा सीखने गए समाकृतिवाद के प्रवर्तक है वर्दीमर, फ्रायड व कॉलर। वर्दीमर, फ्रायड, कॉलर है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं है? अनुवाद करना नहीं होगा, बाकी सामान्यीकरण, अनुप्रयोग करना व सचित्र विवरण करना है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं होगा, बाकी रूपांतरण की योग्यता, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता और केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता है। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन है। दुर्बल बुद्धि होगा 50 से 59, दुर्बल बुद्धि का 50 से 59 के मध्य। निम्न कारकों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृत्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जीव विकास दर्शाने वालों के संबंध डी फॉर डेवलपमेंट, और यहाँ से अभी ग्रोथ को जी से लिखना है। तो यहाँ से अगर देखें, एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना ही उसकी ग्रोथ है, अभिवृद्धि है उसकी, और 3 माह के बालक को उलट पलट कर पेट पे के बल लेटना ही है उसका डेवलपमेंट है, डी आएगा। एक शिशु द्वारा अपने उसके आगे लुढ़कती हुई वस्तुओं पर आंखें केंद्रित करना, यह भी उसका डेवलपमेंट। और एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना उसकी ग्रोथ है। ग्रोथ यहाँ से शारीरिक क्रियाओं से हुई है, मतलब जो एक एज के बाद उसके साथ होगी, और यहाँ से उसके द्वारा जो किया गया उसने हमने जो चेंज आए हैं वो उसमें डेवलपमेंट में आ रहे हैं। ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं व आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की? मैस्लो व रोजर्स है। निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है, यह नहीं है, जबकि आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित है। संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होती है, संप्रत्यय बहुआयामी होती है। नेक्स्ट है यहाँ से, निम्न तालिका 1 के अनुसार अनुदेशन रणनीतियों के समक्ष तालिका 2 के अपेक्षित अधिगम उद्देश्य है। दृश्य आधारित सहायक सामग्री आएगी। यहाँ से किसी ज्ञान को प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना, सादृश्यों का प्रयोग के लिए किसी विचार को मानस पटल पर अंकित करना, अधिगमकर्ता की सक्रिय सहभागिता में आएगा। किसी कार्य को निष्पादित करना, अग्रिम संगठक में आएगा। पहले से परिचित व नवीन ज्ञान का समानांतर चित्रण प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास, साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? आत्म संप्राप्ति, वास्तविकीकरण से, यहाँ से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से होता है। प्रेरणा प्रबलन हाश का सिद्धांत हल द्वारा दिया गया है। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें चाहिए कि वह स्वीकार करे कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? व्यक्तित्व परीक्षण केंद्रित है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? अभिवृत्ति परीक्षण उपयुक्त है। संक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम पर है। मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वह है स्टर्न। मूक और बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है व कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत है। विलुप्त होना अवरोध का परिणाम है। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर यह नहीं होगा, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है और अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। मेटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित? संज्ञान सह अस्तित्व व सामाजिकता का संज्ञान है। निम्न में से कौन सा प्रकार ये किशोरों के एंडोक्राइन व अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं है? अभिवृत्ति व स्वास्थ्य को प्रभावित करना नहीं होगा। एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता है? वीडियो डिस्क नहीं होता है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। खोज प्रणाली है ये। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, खोज प्रणाली है। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है, संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? तो शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्थित प्रयुक्ति यह नहीं है, जबकि शिक्षण व अधिगम का विज्ञान व कला है। सामान्यीकरण व सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान है। छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम
क्रम 1 व 2 तालिकाओं को मिलाना है। डिस्प्रेक्सिया यहाँ से संबंधित है विशिष्ट वाचन व्यक्तिकरण से। डिस्कैल्कुलिया है विशिष्ट गणितीय व्यक्तिक्रम से। और डिसलेक्सिया है यहाँ से विशिष्ट लेखन व गणितीय व्यक्तिक्रम से। और डिस्ग्राफिया है यहाँ से लिखने से संबंधित व्यक्तिक्रम से।